कहते हैं लोहगढ़ किले के अंदर छत्रपति शिवाजी अपने खजाने को रखते थे, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित किला था और यहाँ पर किसी भी तरह दुश्मन इस पर कब्जा नहीं कर सकता था। अब मैं लोनावाला से लोहगढ़ किले की तरफ जा रहा हूँ। रास्ता एक सुनसान और जंगलों से होते हुए जा रहा है। यकीनन आज का मंजर बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है। ऐसी सीढ़ियाँ लगभग 1 घंटे तक चढ़नी पड़ेगी इस किले तक जाने के लिए। किले लोहगढ़ अभी तो शुरू हुई है हमारी मंजिल। किले की दीवारें दिखाई देने लग, कह नहीं सकता और कितना ऊपर जाना पड़ेगा। कैसे चढ़ते होंगे लोग, कल्पना करता हूँ। कुछ आगे बढ़ने से पहले आप छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा का वर्णन सुनिए। धूर्त अफजल को मारने के लिए इस वाघनख शेर के पंजे को अपने कारीगरों से घड़वाया जाए। घड़वाया गया और इस प्रकार वाघनख शेर के पंजे का आविष्कार हुआ, जिसे 2 उंगलियों में पहनकर हीरे की अंगूठियां जड़कर एक राजशाही ठाट की तरह इसे मुट्ठी में छिपाया जा सकता था। काहीतरी नाव द्या की। शिवाजी वाघनख को पहनकर परीक्षण करते हुए मराठी वाघांचं ताकि ये अफजल खां को याचं नाव पूरी तरह मार पाए और शक भी न हो। ऐसे कई दरवाजे आ चुके हैं। कुछ कहते हैं ये किले इतिहास के झरोखे से बतियाते हैं। अभी आधा ही सब तय हुआ है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे किसी प्लेन में बैठकर लैंडिंग से पहले जमीन को देखा जाता है। अभी तो बहुत दूर होगी मंजिल मेरी, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ मैं भी। आखिर इतनी दूर आया हूँ तो हार क्यों मानी है। अभी तो बहुत सारी सीढ़ियाँ और रास्ते बाकी हैं। चलिए, यादों के अंदर सजो रहा हूं मैं इन खूबसूरत फोटो को। नमन करता हूं उन शहीदों को, उन मराठों को, उन पेशवाओं को, छत्रपति महाराज को, शिवाजी को, जिसने इन विरासतों को, इन धरोहर को बनाया और देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर कर दिए। ये महादेव मंदिर है किले की चोटी पर। ये जरूर कोई बावड़ी रही होगी जिसमें पानी संचित होता होगा या स्नानागार रहा होगा। इसके अंदर कुछ सीढ़ियों के निशान भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब तक मैं थोड़ा ब्रेक लूं तब तक शिवाजी ने जो कवच पहन रखा था, लोहे की जैकेट, उससे शिवाजी पूरी तरह सुरक्षित थे। और अफजल खां, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। इसके आसपास बसी हुई वादियां, बस्तियां, खेत खलिहान कैसे दिखते हैं देखता हूँ, मगर इससे बाहर दूसरी तरफ जाना खतरनाक काम हो सकता है। अब मैं देख रहा हूँ इन्हीं आखिरी दीवार से जमी को, हरियाली को, लोगों के खेतों को और वादियों को खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। ये तो
लो कितना सुंदर मनोहर रमणीक दृश्य है ये। शिवाजी ने जो कवच पहन रखा था, लोहे की जैकेट, उससे शिवाजी पूरी तरह सुरक्षित थे और अफजल खां उसका कुछ नहीं कर पाया। अब बारी थी शिवाजी के वाघनख शेर के पंजे की, जिसने अफजल खां को मौत के मुंह में धकेल दिया। देश काल परिस्थिति अनुसार युद्ध कौशल के अलग अलग तरीकों को अपनाना पड़ता है। उस समय धूर्त अफजल को मारने का लिए इससे अच्छा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता था। वीरम महाविष्णु शेर शिवराज। अब मैं देख रहा हूँ इन्हीं आखिरी दीवार से जमी को, हरियाली को, लोगों के खेतों को और वादियों को खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। ये तो लो कितना सुंदर मनोहर रमणीक दृश्य है ये। मेरी तरह आप भी कभी पूना या लोनावाला आए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के इस लोहगढ़ किले को देखना न भूलें और राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का एक नायाब अजूबा अपनी यादों में जरूर सजो कर ले जाएं। थैंक यू वेरी मच।